अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर साबित हो चुका कि आप दुनिया के चाहे मालदार तरीन मुल्क हों, अगर आप अपना दिफा नहीं कर सकते तो ये रुपया, पैसा, दौलत, ये स्टेटस किसी काम का नहीं है। आप चाहे अमीर लोगों को अपने इंतहाई खरबों रुपए के जहाज़ भी तोहफे में दे लें, तो वो आपको बचाने वाले नहीं हैं। सेल्फ डिफेंस आपको वो खुद ही करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पाते तो भैया दुनिया में कोई आपका नज़दीकी दोस्त भी नहीं बचता। बात कर रहे हैं कतर की, जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया। ये उसी सिलसिले की कड़ी है, जैसे इससे पहले ईरान ने अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे हमला किया था, तो आज इसराइल उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने हमास के लीडरान को मारने के लिए यहाँ टारगेटेड हमला किया था। अब इस हमले के जो असरात हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि जो सोशल मीडिया पे बात की जा रही है और एक बड़ा इस पे कमेंट बॉक्स में बात चल रही है, तज्जिया निगार भी बात कर रहे हैं कि कतर और सऊदी अरब मिल के अपना कोई प्लान बनाएंगे इसराइल को इसका सख्त जवाब देने के लिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये बात भी की जा रही है कि इसराइल ने सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल की थी कतर पे हमला करने के लिए। इन तमाम बातों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे गुज़श्ता रात जो हमला हुआ, बल्कि गुज़श्ता शाम के वक्त, तो एक ऐसी जगह को इसराइल ने टारगेट किया जो कि हमास के लीडरान की रहायशगाह थी। लेकिन हमास वाले कहते हैं हमने तमाम अपने लीडरों को महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया था। और इस हमले के बाद कतर की जानिब से बयान आया कि हमें इस हमले की कोई इत्तला नहीं थी। अमेरिका ने कहा कि हमने कतर को बता दिया था, लेकिन कतर कहता है हमला हो जाने के 10 मिनट बाद अमेरिका ने बताया। तो ओवरऑल तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि कतर इस हमले की कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता, और ना ही वो ऐसा कुछ शो करेगा, चाहे अमेरिका ने पहले बता भी दिया हो, क्योंकि इससे रिएक्शन जो है वो बहुत बुरा आएगा। और ईरान की बारी भी उसने यही दावा किया था, लेकिन वो बाद में चीज़ें खुल गई थी कि ईरान ने पहले ही कतर को आगाह कर दिया था। लेकिन इस मरतबा भी कतर इसको डिनाई कर रहा है, जो कि एक डिप्लोमेट सोच तो यही कहती है कि आप ऐसी चीज़ों को डिनाई करें। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं, कतर ने दुनिया में मसालत करवाने के लिए अपना बड़ा किरदार अदा किया है। हमेशा वो तालिबान अमेरिका की डील हो या वो हमास इसराइल की कोई बातचीत हो, तो हमेशा उसने एक रोल अदा किया है जो करना चाहिए एक असर व रसूख रखने वाले मुल्क को। लेकिन अगर बात करें आप असर व रसूख की, तो ये कैसा असर और ताकत है कि अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा अड्डा मिडल ईस्ट का यहाँ मौजूद है, जिसने कतर की हिफाजत का एग्रीमेंट कर रखा है, वो अमेरिका इल्म होने के बावजूद भी दोहा को निशाने से ना बचा सका। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि उसी अमेरिका के आशीर्वाद से तो ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैरानकुन तौर पे देखिए कि वो सिस्टम जो यहाँ पे एक्टिव भी थे, जिसको खुद कतरी लोग एयर डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं अमरीकियों के साथ मिल के, वो भी इसराइली तैयारों को मॉनिटर ना कर पाए, और आने और जाने के बाद भी उनको ये पता ना चल सका कि हमला कहाँ से और कैसे हुआ। इसराइल ने इसके ऊपर अपनी राय दे दी है, बयान दे दिया कि हमने ये हमला अपने F-35 तैयारों की मदद से किया, और इसका जो रूट है, जो बात की जाती है कि सऊदी अरब से इस्तेमाल हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि ये जॉर्डन, उसके बाद शाम और फिर इराक से होते हुए ये अरेबियन गल्फ़ के ऊपर इसने जो है हमला किया है कतर के ऊपर, और वहीं से फिर एयर रिफ्यूलिंग करवा के इसके ये सारे जहाज़ वापस इसराइल की जानिब चले गए हैं। तो ये सारा कुछ हुआ। इसमें हमास कहता है कि हमारा कोई भी जो लीडर है वो इसमें टारगेट नहीं हुआ। यकीनी तौर पे अब कतर से मूव होंगे हमास वाले, वो कहीं और जाएंगे, क्योंकि ये भी अब महफूज नहीं रहा, क्योंकि उसने इस पर अटैक कर दिया। अमेरिका का दोगल्लापन आप देखिए यहाँ पे कितना एक्सपोज हुआ कि उसने हिफाजत का वादा किया, इसके बावजूद उसने यहाँ पे धोखा और दगा किया कतर के साथ। अब कतर के अपने सिस्टम जब F-35 और सारी चीज़ों को, जो कि स्टील्थ तैयारे होते हैं, उसको नहीं पकड़ पाए, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है अरब मुल्कों के ऊपर कि आपने जो कुछ लिया था वो भी अमेरिका से, और वो भी इस मौका पे अगर काम नहीं कर रहा, तो इसके बाद दिफा की गारंटी क्या है? क्योंकि ये कुछ देर हुई है, इनके जो किबले दुरुस्त हुए हैं, इन लोगों ने अपनी दिफा के ऊपर खर्च करना और सोचना शुरू किया, वरना पहले आपसी लड़ाई और जंगों के अंदर ही फुर्सत नहीं मिलती थी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी तक इन तमाम असरात से जो बचा हुआ है वो उसका एटमी पावर होना है। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें, जो एक रियलिटी है, शायद पाकिस्तान का फ़ायदा भी इसी में है कि वो किसी भी तरीके से इस तरह से अपने आप को पेश ना करे कि उसके ऊपर टारगेट करने का कोई जवाज़ मुहैया किया जा सके।
کیونکہ پاکستان بلا شبہ ایٹمی طاقت تو ہے، لیکن اس دنیا میں اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ جب ہم بھارت سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہاں پہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، ہم کسی اور ملک سے اگر الجھیں گے تو اس کے زمینی حقائق اور اثرات کچھ اور ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا وہ امریکہ کی اس جارحیت کے اوپر اپنا کیا رد عمل اختیار کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب وقت آ چکا ہے کہ مسلم دنیا کو کم از کم ایک لائحہ عمل اپنا کے اس کا کوئی ٹھوس جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور شاید یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے کہ جب چین اور رشیا مل کے، بلکہ مسلمان ان کے ساتھ مل کے کوئی مضبوط اتحاد کریں تو تب اس کا کوئی توڑ نکل سکتا ہے۔ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اگر ایک دن کے لیے امریکہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کے پاس باقی کرنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ عرب ملک اسے کھا جائیں گے ایک ہی دن کے اندر، لیکن امریکہ جب تک ساتھ ہے، یورپی ملک ساتھ ہیں، تو وہ انہی کے دم پہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اسرائیل بلا شبہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور وہ اس کے سامنے بالکل بے بس ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن اس پہ یہ کہنا کہ مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود قطر کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جن ملکوں سے یہ گزر کے آئے ہیں۔ جارڈن یا پھر شام اور عراق کی بات کریں تو ان کے اپنے ایئر سسٹم بھی کتنے ایکٹیو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، بلکہ شام وغیرہ میں تو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ان کا انسٹالڈ پراپر نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، حملہ تو ہو چکا ہے، لیکن خبر سعودی اور قطر کے مابین ضرور ہے کہ محمد بن سلمان نے امیر قطر سے رابطہ کر کے اس کے اوپر کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کر کے رسپونڈ کرنے کا ضرور سوچ رکھا ہے۔ اگر یہ دونوں لیڈر مل کے کریں تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے پاس اتنی طاقت تو ضرور ہے کہ کچھ ایسا حل نکالیں کہ اسرائیل کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف اور چوٹ پہنچے۔ حملہ کرنے کی بات ہو تو شاید کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ حملہ کرے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو یارانے رشیا اور چائنا سے اگر آپ بڑھا لیں تو اس کے کئی مختلف صورتیں اور حل نکل سکتے ہیں۔ وہ تب ہوگا جب یہ سارے اتحاد سے رہیں گے، ادروائز جو کچھ چل رہا ہے یہ مڈل ایسٹ کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی خطرے والی بات ہے۔ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔